बट वास्तवता कौन आपको जना अच्छे कि आपन को यह लगे मु अनलकी थी से लाइफ रे किसी बड़ कर पारे ना मु तो बहुत परिश्रम करी सत तो आउ कि अच्छी मोर भाई जहाँ आज पर्यंत तुम मान लुचेक रखा तुम लगुव मुझे भी अड़सड़ गपुची आपण मानक केमिति ट्रैप करा जाउची आपण मानक माइंड को केमिति वॉश करा जाउची ये एजुकेशन सिस्टम ना रे बट आज सिचुएशन केमिति अछि अनेपटे होती आप जी बर्तमान कॉलेज रे पाठ पढ़ुं ठीक समय असाइनमेंट कर 90% अटेंडेंस मेंटेन कर इच्छा नथिले भी बुक को मेमोराइज कर और प्रत्येक रूल को फॉलो भी कर आशारे आप जिते कॉलेज छाड़े आपण पाखे गोटे ग्रेजुएशन डिग्री थी से डिग्री द्वारा आपन गोटे भल जॉब मिल पार तुम्हें पितामाता गोटे भल घर किपर गोटे लग्जरी कार आण भल घरे मैरेज कर छोट पिला भल स्कूल पाठ पढ़ाइब लास्ट को बहुत सारा टंका रोजगार कर बट वास्तवता कौन आपको जना अच्छे कि तैयारी शुरू करी आप कितने साल के थे? सर उस समय हम 18 साल के थे और अभी हम 30 साल के हो गए। 30 साल। पिछले 12 सालों में आपने अपनी ज़िंदगी में क्या किया? ज़िंदगी में सर पढ़ते गया डिग्री लेते गया। मैंने 3 सब्जेक्ट में पोस्ट ग्रेजुएट किया, बीएड किया, सीटेट क्वालिफाइड है, नेट क्वालिफाइड है सर। आप 15 वर्ष परिश्रम कर सारे पर फाइनाली आपको गोटे ग्रेजुएशन डिग्री मिलगला बट अभी आपको जना पड़ा आपको जॉब मिलना आपड़ केते जगह केते ऑफिस जॉब इंटरव्यू देउछंती हेले आपको कौन कारण रिजेक्ट कर दिया जाउछि लोक माने तुम्हारा मजाक उड़ाउछंती देखते हैं हम लोग को बहुत हीन भावना से परिवार रिश्तेदार हम लोग उतना बात नहीं करते हैं सर। और मैं 2 साल से गाँव में भी नहीं गया अभी तक। दुख है सर, क्या बोलूँ मैं अपने दुख और पीड़ा को किसी का सामना नहीं कर सकता हूँ सर। बहुत संघर्ष से पढ़ा और ट्यूशन पढ़ा के मैं 2012 से ट्यूशन पढ़ा के अभी तक मैं पढ़ाई किया हूँ और मैं कुछ भी हासिल नहीं कर पाया। उल्टा हमारे पर एफआईआर हो गया। आप लोक मिलामेशा करने बंद कर दिखाँ निजक घर भर बंद कर दी कांदी कांदी भगवान को प्रार्थना कर हे भगवान केमी भी मत गोटे जॉब दे दियो। धीरे धीरे आप सेल्फ स्टीम सेल्फ कॉन्फिडेंस कम होगा लगी था लास्ट को आपको केमी भी गोटे जॉब मिल जाए बट तार सैलरी बहुत कम होता है। ये सब असुविधा आपड़ आउ कौन करेंगे शेष में आप से जॉब करने बाध्य होती सैलरी एत अधिक नुह जे आप टंका रोजगार कर सेविंग कर घर किपर तेणु तुम्हें होम लोन नहीं जाओ बर्तमान आपण निजर घर होईगला ओबियसली कार भी दरकार आपण कौन करती ना कार लोन भी नहीं जाओ अजणात भी हो आप निजक चारिआड़ बांधि एवं आपन को सब बढ़िया डर लगी था मत जॉब रू के बाहर करदेनि तो मत जॉब रू बाहर करदे मुझे कौन करी कहीं मो घर खर्च केमी मैनेज करी होम लोन ईएमआई कार लोन ईएमआई पिला पाठपढ़ा फीस केमी देवी धीरे धीरे आप निजर स्वप्न को दबाई दियंती सकाल उठकर चुपचाप काम करने को चली जाओ संध्यारे घर को फेरी आस हेले से काम को तुम्हें पसंद करो या ना करो हेले तुमको करने को पड़ी था गोटे दिन आसे आपन को ये लाइफ साधारण भल लगी था और धीरे धीरे आप काम कर बुढ़ा हो जाते आपन को यह लगे मु अनलकी थी से लाइफ रे किसी बड़ कर पारे ना मु तो बहुत परिश्रम करी सत तो आउ कि अच्छी मोर भाई जहाँ आज पर्यंत तुम मान लुचेक रखा जो एजुकेशन सिस्टम को आपण छोट बड़ आखि बंद कर फॉलो कर से एजुकेशन सिस्टम एथिपाई बना होता जमीती आप गोटे दिन फेल हो पारे से एजुकेशन सिस्टम को एथिपाई बना जाइथिला जमीती आपण एक ओबीडिएंट फैक्ट्री वर्कर बनी पारिबे। अंबानी, विराट कोहली, आमिर खान, नरेंद्र मोदी ये सब हमारे इस करंट एजुकेशन सिस्टम के ट्रैप में नहीं फंसे। 1806 मसीहा नेपोलियन आर्मी एंड पर्सियन मध्य गोटे वार होता है। यही वारे पर्सियन वन ऑफ द बेस्ट आर्मी होता है युद्ध हारी जाए। पर्सियन लीडर मैंने ये बुझी पार नथिले जे आमे दुनिया रे सबुठु बेस्ट आर्मी होई मध्य युद्ध केमिति हारी गलु। बहुत चिंता कर सारिया परे ताको लीडर मैंने बुझी पारले जे ताकर आर्मी शक्तिशाली तो थिले बट वार टाइम रे ताको सुपीरियर का ऑर्डर को फॉलो न करी निजर माइंड व्यवहार करुथिले जेबे नेपोलियन आर्मी माने केवल नेपोलियन ऑर्डर को फॉलो करथिले। ए युद्ध रे हारिबार परिणाम कोन हला पर्सियन को निजर अधा टेरिटरी नेपोलियन हाथ में देवाक पड़ा और ता सहित गोटे पीस एग्रीमेंट साइन करने पड़ा। अभी पर्सियन लीडर मान पाखे गोटे चैलेंज आसला आउ केबे भी सेमानक एमती आउ थे न हवा दरकार बट एबे क्वेश्चन आछे जे सेमाने प्रकृति रे किपरि भाबरे करिवे। वेल बहुत चिंता करिवा परे तांको गोटे आइडिया आसे और सेमाने गोटे सिस्टम बिल्ड करिवारे लागि जांती। केमितिका सिस्टम ओबियसली एमितिका सिस्टम जाकि सोल्जर सेति करिवे जेति तांको करिया पई कहा जिवो और एमिति करिया पई बेस्ट पॉसिबल उपाय कोन होई पारे ब्रेन को कंट्रोल करिवा
ଯେଉଁ ବ୍ରେନ୍ ନିଜ ଦ୍ୱାରା ଭାବିବା ପାଇଁ ସକ୍ଷମ ହୋଇନଥିବ, ଯାହା ତାକୁ ଠିକ୍ କି ଭୁଲ ବିଷୟରେ ଜଣା ନଥିବ, ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ତାକୁ ଯାହା ବି ବୁଝାଯିବ ତାକୁ ସେ ସତ ମାନି ନେବ। और ଏହିପରି ଭାବରେ ଗୋଟେ 8 ଇୟର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ବିଲ୍ଡ ହୋଇଥାଏ ଦ ପର୍ସିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍। 5 ବର୍ଷରୁ ନେଇକି 13 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ କମ୍ପଲସରି କରିଦିଆଯାଏ। ଏହି ସମୟରେ ସୋଲ୍ ପ୍ରପୋଜ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ? ଆସୁଥିବା ଜେନେରେସନ୍କୁ ଏମିତି ପର୍ସନ୍କୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରାଯିବ ଯିଏକି ଓବିଡିଏଣ୍ଟ ହୋଇଥିବ, ନିଜର ସୁପିରିୟରର ସବୁ କଥା ମାନୁଥିବ और ସେତିକି କରିବେ ଯାହା ତାଙ୍କୁ କରିବାକୁ କୁହାଯିବ ୱିଦାଉଟ୍ ଆସ୍କିଂ ସିଙ୍ଗଲ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍। ଏ 8 ଇୟର୍ସ ଏଜୁକେସନ୍ ଭିତରେ ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ଏତିକି ବୁଝାଯାଏ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏତିକି ପଢ଼ାଯାଏ ଯେ ସେମାନେ ନିଜ ସୁପିରିୟରଙ୍କ ଅର୍ଡ଼ରକୁ ଫଲୋ କରିବେ, ନା କି ଅଧିକ ନିଜ ବିଷୟରେ ଚିନ୍ତା କରିପାରିବେ। ଆଣ୍ଡ ଏ ପର୍ସନ୍ ଲିଡର ମାନେ ଯେମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରିଥିଲେ এই ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଠିକ୍ ସେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ରେଜଲ୍ଟ ଦେଉଥିଲା। ଏହିପରି ଭାବରେ ଏମିତି ଗୋଟେ ସିଷ୍ଟମ୍ ଇନଭେନ୍ସନ୍ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଆସୁଥିବା ଫ୍ୟୁଚରରେ ସବୁକିଛି ବଦଳାଇବାକୁ ଯାଉଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ହୋଇଥିଲା ଯାହା ଏ ୱାର୍ଲଡରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସ୍ପ୍ରେଡ୍ କରୁଥିଲା। ଅନୁମାନ କର କ'ଣ ହୋଇଥିବ? ବର୍ଷ ଥିଲା 1740ରୁ 1840 ମଧ୍ୟରେ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିଆଲ ରେଭଲ୍ୟୁସନ୍ ବହୁତ ପିକ୍ ପଡ଼ିଥିଲା। ଗ୍ଲୋବାଲ ଇକୋନୋମିକରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଅନ୍ୟ ଡାଇରେକ୍ସନକୁ ସିଫ୍ଟ ହେଉଥିଲା। ଏବେ ଯାଏ ଲୋକ ଏଗ୍ରିକଲଚର କରିକି ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନାଇକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଏବେ ୱାର୍ଲଡରେ ମେସିନ୍ ଡୋମିନେଟ୍ କରିବା ଆରମ୍ଭ କରିଦେଇଥିଲା। ଯେତେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଜଣେ ମଣିଷ ଗୋଟେ ମାସ ଭିତରେ ବନାଇ ପାରୁଥିଲା, ଗୋଟେ ମେସିନ୍ ତାଠୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରଡକ୍ଟ କମ୍ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ବନାଇ ପାରୁଥିଲା। ବଟ୍ ଦେୟାର ୱାଜ୍ ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍। ସେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ କ'ଣ ଥିଲା? ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ୱାର୍କରଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବହୁତ କମ୍ ଥିଲା, କାରଣ ଲୋକମାନେ ତାଙ୍କ ଫିଲ୍ଡରେ ଏଗ୍ରିକଲଚରରେ କାମ କରୁଥିଲେ, ନିଜ ହାତରେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ବନାଉଥିଲେ, ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ୍ କରୁଥିଲେ और ଏମିତି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ। ଏହିପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ କାହିଁକି କେହି ନିଜର ସମସ୍ତ ଜିନିଷକୁ ଛାଡ଼ି ଅନ୍ୟ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ ଆଜ୍ ଏ ଲେବର ପରି କାମ କରିବାକୁ ଚାହିଁବ? ଏ ପ୍ରୋବ୍ଲେମର ସଲ୍ୟୁସନ୍ କେମିତି ବାହାର କରାଯିବ? ୱେଲ୍, ପର୍ସିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ତାର ରେଜଲ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ଉପରେ ବସିଥିବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଅଲରେଡ଼ି ପହଞ୍ଚି ସାରିଥିଲା और ଏବେ ଡିଫରେଣ୍ଟ କଣ୍ଟ୍ରି ନିଜର ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମକୁ ପର୍ସିଆନ୍ ଏଜୁକେସନ୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅର୍ଡ଼ରରେ ବନାଇବା ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲେ। ଏ ସମୟରେ ସୋଲ୍ ପ୍ରପୋଜ କ'ଣ ହୋଇଥିଲା? ଏ ସମୟରେ ସୋଲ୍ ପ୍ରପୋଜ ହୋଇଥିଲା ଗୋଟେ ଏମିତି ଜେନେରେସନ୍ ତିଆରି କରାଯିବ ଯାହାର କ୍ରିଏଟିଭିଟିକୁ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ହିଁ ଅପସନ୍ ରଖାଯିବ, ସେ ୱାର୍କର ଆଜ୍ ଏ ଲେବର ଇନ୍ ଏ ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରି। ଠିକ୍ ଏହିଭଳି ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଏ। ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଏବେ ଯାଇ ଫାର୍ମିଂ କରି ଛୋଟ ମୋଟ ବିଜନେସ୍ କରିକି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରୁଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କ ପିଲାଙ୍କ ବ୍ରେନ୍କୁ ଏହିପରି ଭାବରେ ବ୍ରେନ୍ ୱାଶ୍ କରାଯାଏ, ଯେବେ ସେ ତାର ଏଜୁକେସନ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିସାରି ଆସନ୍ତି ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ଗୋଟେ ଅପସନ୍ ରହିଯାଇଥାଏ, ସେ ହେଉଛି କୌଣସି ଫ୍ୟାକ୍ଟ୍ରିରେ କାମ କରିବା। और ଏହିପରି ଭାବରେ ୱାର୍କର ମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟା ଥିଲା ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ପୁରା ହୋଇଯାଏ। ସେହି ସମୟରେ ଆମ ଦେଶ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କର ଗୁଲାମ ଥିଲା, ବଟ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଇଂରେଜ ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ଥିଲା। ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏ ଥିଲା ସେମାନେ ତ ଥିଲେ ବହୁତ କମ୍, ହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଆବାଦକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲରେ ରଖିବା ସେମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ପକାଉଥିଲା। ବର୍ଷ ହୋଇଥାଏ 1835। ଥମସ୍ ୱିଣ୍ଟନ୍ ମକଏଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରପୋଜାଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାଏ ଇଣ୍ଡିଆରେ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନକୁ ପ୍ରମୋଟ କରିବା ପାଇଁ। और ଲର୍ଡ ୱିଲସନ୍ ବେଣ୍ଟିଂ ସେହି ସମୟରେ ଇଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ କମ୍ପାନୀର ଗଭର୍ଣ୍ଣର ଜେନେରାଲ ହୋଇଥାଏ। ଦେନ୍ ସେ ଇଂଲିଶ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟ ଅଫ୍ 1835 ଦ୍ୱାରା ପାସ୍ କରିଦେଇଥାଏ। एंड अगेन ये जो एजुकेशन सिस्टम होता है ये मोर और लेस पर्सियन एजुकेशन सिस्टम ऊपर बेस्ड होता है। ए समय लक्ष्य कौन थिला? लोक मैंने चिंता कर इंग्लिश माने आमर भल चाहते आमको इंग्लिश शिखा चाहते, बट सत कौन आप निजे शुणु। Education should create a class of persons, Indian in blood and color, but English in taste, opinion, in morals and in intellect. धीरे धीरे ब्रिटिश माने ताकर लक्ष्य को लोक मान पाखरे पहुंचाई दियंते। ऑफिस रो क्लर्क टू आर्मी रो सिपाही पर्यंत सब जगह इंडियंस काम करथांती। एबे ब्रिटिश माने इंडियंस को यूज करी इंडियंस को ही गुलाम बनै थांते। ब्रेन वॉश एते मात्रा करा जायतिला जे इंडियंस ब्रिटिश मानकर ऑर्डर फॉलो करबा ड्यूटी मानि नै जायतिले। आपण भी भाबुथे ब्रिटिश माने की दिमाग लगैछथि, बट छाड़ बर्तमान एबे 76 वर्ष हो गलानी आजादी को, एबे सब ठीक ठाक हो जायछि। यदि आपण एई बडी चिंताधारा रखुछथि तेबे किछि मिनिट पर आपनकर एई चिंताधारा उपरे आपण निजे हसिबे। तुम जानिछ कि तुमर जन्म हेबा परे या जन्म हेबा पूर्वरु तुम पेरेंट्स मानक आसुଥିବା प्रथम चिंता कोन जे मो पिला को बड़ स्कूल ले पढ़ाया पई पठाई। आज हम देशर स्कूल एंड कॉलेज रे एजुकेशन जगह कम और स्टेटस रो जगह अधिक देखा जाउछि। मोर को बड़ स्कूल ले पढुछि, मोर को से कॉलेज रे पढुछि। आपण जेमिति कहबा आरंभ कर दिउछंती तुम पेरेंट्स बहुत खुशी रे आपण को भलो स्कूल ले एडमिशन कर दियंती और तापर से माने रिलैक्स हो जाती। मो तो बड़ स्कूल ले पिला को एडमिशन कर देछि, एबे से माने मो पिला रो फ्यूचर बनाई देबे। मते केवल टाइमली पेमेंट करबार अछि। तुम एक फ्रेश क्यूरियस और क्रिएटिविटी भरा हुई माइंड सहित स्कूल को जाओ और एमती माइंड सहित जहाँ भितर किसी भी लिमिटेशन न थाए। जदि ये माइंड सहित ठीक से ट्रीट करा से दुनिया बहुत किसी बड़ कर। बट तुम्हें जमी स्कूल को जाओ आपको किसी सब्जेक्ट या कम्बिनेशन सिलेबस दि जाए था और पुणी से सब तुम दुनिया बनी जाए। आपड़ सकाल नहीं कि संध्या जाए ता विषय चिंता कर विषय पढ़ुछ। जदि ता छड़ा तुम्हें अन्य किसी भी भावुच अन्य किसी भी पढ़ुछ तुम मार्क उपर इफेक्ट पड़ी था, तुमको पनिशमेंट मिलता है। कौन तुम पेरेंट्स गोटे थर भी क्वेश्चन करते कि ए स्कूल कॉलेज कोचिंग को एमाने आम पिला को कौन शिक्षा दौरान, कौन सतरे आम पिला मानक फ्यूचर ब्राइट हो, कौन सतरे आम पिला मानक जहाँ पढ़ा जाउछि ताको पसंद कि नहीं कहीं ना तांको एमती लगी था पिला मानक फ्यूचर बना जाउछि।
ଆମର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସକ୍ସେସଫୁଲ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ ବନାଯାଉଛି। ଯଦି ଆପଣ ଟିକେ ଭଲସେ ଚିନ୍ତା କରିବେ ଆପଣ ବୁଝିପାରିବେ ଏ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ କଲେଜ ଟାଇମ୍ ଭିତରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏମିତି ପର୍ସନ ବନେଇବାର ପ୍ରୋସେସ ଚାଲିଥାଏ ଯେତେବେଳେ ସେ ପର୍ସନ ସ୍କୁଲ ଆଣ୍ଡ କଲେଜରୁ ବାହାରକୁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡରେ ଗୋଟେ ହିଁ ଗୋଲ୍ ଥିବ, କେମିତି ବି ହଉ ମୋତେ ଜବ୍ କରିବାର ଅଛି ଆଉ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଅଛି। ଯଦି ମୁଁ ଅନ୍ୟ ଶବ୍ଦରେ କୁହେ କିଏ ମୋତେ ତା କମ୍ପାନୀ କାମରେ ଲଗାଇ ଦେବୁ। हर वो बच्चा यही चाहता है कि मैं सरकारी जॉब में पहुंचूं, अपनी घर की अर्थव्यवस्था को सही करूं। मेन मकसद तो यही होता है हर आदमी का, क्योंकि सरकारी जॉब एक ऐसी जॉब है कि वो आदमी के मरते दम तक साथ देती है। इसलिए हर आदमी सोचता है जहाँ चपरासी की मिल जाए लेकिन सरकारी मिल जाए। आपको पूरा स्कूल एंड कॉलेज टाइम रे आपको केबे भी सेल्फ इंडिपेंडेंट होगा शिक्षा दि जाए था कहीं ना सिस्टम केबे भी फुल सेल्फ इंडिपेंडेंट न बनवाई बना जाता। ए सिस्टम अल्टीमेट गोल ये थिला इंडस्ट्री को गोटे अफोर्डेबल बहुत भल वर्कर प्रोवाइड करा जाय परिबो। ये पूरा सिस्टम एपर एक ग्रुप ऑफ पीपल सृष्टि करथिले जे निजर बॉस रो ऑर्डर को फॉलो करिवे, जे निजर सुपीरियर को रेस्पेक्ट करि परिबे, पूरा मास दिन राति काम करि परिबे। ए आशा कि एट द एंड ऑफ मंथ मते गोटे ग्रीन चेक मिलिबो, पुन से काम मते पसंद हो या न हो। वो अपनी 25% से ज्यादा जिंदगी इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं ताकि अपने से कम पढ़े लिखे आदमी की कंपनी में जाके उसके सपने पूरे कर सके। कई केबे चाहते नहीं जे आपण जने सेल्फ डिपेंडेंट होंतु, मिलेनियर होंतु। कई कहीं चाहिए जे आपण मिलेनियर बनबे, सेल्फ डिपेंडेंट बनबे। या द्वारा सेमानकर कोन लाभ हेबो? जदि आपण सेल्फ डिपेंडेंट बनी गले आपण ऑर्डर फॉलो करिवेनी, आपण सब कथा क्वेश्चन करिवे, भूल जिंस को विरोध करिवे। बट आपण केबे भी ये ट्रैप को बुझी पारुना। जेते बड़ा आपण को ये ट्रैप रे फसाई दिया जाए से समय आपण के एज एते अधिक होई न थाए तुमे किछि भाबी परिबो, किछि बुझी परिबो। और जेते बड़ा तुमे से एज पाखरे पहुंच जाओ जोंटी आपण भाबिबारे कैपेबल हो जाओ से जाए बहुत लेट हो जाए। या तो तुम्हें 15-20 वर्ष ये सिस्टम को फॉलो कर तुम ब्रेन वॉश हो जाए, या पुणी तुम एत एज हो जाए तुम उपर बहुत अधिक रेस्पॉन्सिबिलिटी आसी थाए। आप चाहिए भी ये ट्रैप रू निजको बाहर कर पारि न थाते कहीं आपको केमिति भी टंका रोजगार करिवार अछि। रोजगारी की हद पार हो रही है। घर वाले भी प्रेशर डाल रहे हैं कि जॉब करो, कहीं से भी पैसे लेके आओ। और गत 20 वर्ष में आप जो परिश्रम कर आसुले लक्ष लक्ष टका स्कूल को देले, कॉलेज को देले, कोचिंग को देले, ता बदले आपको गोटे डिग्री मिलला। से डिग्री नहीं आप 30-40 जॉब खोजबार लग जाती। बट यह कौन आप जानते? ILO says about 65% of the youth in India are jobless. 65%. How did this happen? आज आम देश 42% ग्रेजुएशन जो मान एज 25 वर्ष कम अच्छी से आज अनएम्प्लॉयड अच्छा। जदि जॉब भी मिल जाऊँ ये जानी आश्चर्य हे आम देशर जड़े इंजीनियर एवरेज सैलरी जी तार 10 गुण अधिक अमेरिकार ट्रक ड्राइवर इनकम कर। अमेरिका में एक ट्रक ड्राइवर है ना, अभी स्लो चल रहा है काम, मंदे में 10 से 12 मतलब इंडिया का मोटा 10 लाख रुपए कमा रहे हैं। जो काम अच्छा चलता है तो 16 लाख रुपए इंडिया के कमा रहे हैं। इतना तो कोई मतलब वहाँ पे डॉक्टर भी नहीं कमा रहा। तेरे ये सब सॉल्यूशन कौन आमे माने स्कूल जीवा बंद कर देबा, कौन आमे माने कॉलेज जीवा बंद कर देबा। कर लोक एवरीडे स्कूल जाउछन्ती, कॉलेज जाउछन्ती। तेणु मु कहूची ए समस्त लोक भूल करू नांती। ओए तुमे तथापि बुझी पारू ना, मते किछि मिनिट दियो, तुम डाउट सब क्लियर हो जिवो। किसी जिनस को एते प्रमोट करा जाए से एक न्यू वेब लाइफ रे परिणत हेबो और लोक माने बिना क्वेश्चन करी चुपचाप फॉलो कर चलते। आज हमको गोटे सिंपल क्वेश्चन पचार अछि, हु क्रिएटेड दिस एजुकेशन सिस्टम एंड व्हाई? एंड ए दुईटी आंसर आपको एबे मिल जाइथिबो। जो टाइम रे सिस्टम को बिल्ड कराइथिला सेही समय रे वर्ल्ड को बिलियनियर्स टू अधिक वर्कर दरकार थिले। बट आज सिचुएशन केमति अछि? Solution is you crack the IIT and you're set for life. A big pay package awaits you, perhaps not anymore. The news coming out of the IITs is worrying. In the Bombay campus, 36% students are yet to be placed. We're talking about the best engineering college in India. Last year was more of the same. We looked at other IITs too. In the Delhi campus, 40% students were not placed in 2023. In Kanpur, 31% are yet to be placed. काली सिस्टम को फॉलो करी लोक माने बिलो एवरेज लाइफ बंची मरी गले ना, निजर इच्छा पूरा करि परिले ना, निजर पिला मानन पई किछि बड़ छाडी गले ना। आज सिस्टम को फॉलो करी कई केबे धनी व्यक्ति बनी पारुछि। बस गोटे पे चेक टू पे चेक लाइफ रे अटकी रहि जाउछि। सबले तुम ये डर सह बंची थाओ। बहुत सारा जॉब चली जाउछि, नेक्स्ट टाइम मोर टाइम आसीबन तो ये डर द्वारा आपण सेल्फ रेस्पेक्ट को भूली सुपीरियर सब ऑर्डर को फॉलो करिथांती और चुपचाप काम भी करिथांती। से काम तुमको पसंद हो या न हो। आम सामने रे दुईटी ऑप्शन अछि। आमे रियलिटी को अपसेट न करी और ए ट्रैप रे फसी रहिबा और एई पडी भाबरे आमे पिला मानको मध्ये ट्रैप रे पकाई देबा। सेकेंड ऑप्शन है आमे निज रास्ता निजे तैयारी करिबा, आमे निजे एक्सप्लोर करिबा, हमको कौन कौन करिबा दरकार, कौन कौन पॉसिबल होई परिबो, जेमिति आमे मन चाहिए अमाउंट ऑन करि परिबा। एबे हमको कॉलेज ग्रेजुएट की दरकार नहीं, जो मानको एंड गोल केवल जॉब होइतिबो। एबे टाइम बदल जाइछि। जे स्किल को शिखिया पई कॉलेज को लक्ष लाख टका देउथिले, निजर इंपोर्टेंट 5-6 वर्ष देउथिले, पुणी किछि बिना नसिकी बाहर को आसुथिले। एबे बड़ बड़ स्किल को बहुत कम फीस रे मध्य ऑनलाइन कोर्स रे शिखि परिबे केवल सेही व्यक्तिगत जे निजे सेही स्किल को यूज करके बहुत बड़ अचीव करछन्ती, ना कि तांका ठारू जहा पाखरे केवल नॉलेज ही खाली थ्योरी जाए लिमिटेड अछि। जदि आपण पेरेंट्स निज पिला को कॉलेज पठाओ, स्कूल को पठाओ, मार्कशीट को सेतिक इंपोर्टेंस दियो नाही,
ତାଙ୍କୁ ସାହସ ଦିଅ। ତାଙ୍କୁ କୁହ ଦୁନିଆରେ ବହୁତ କିଛି କରିବାର ଅଛି। କେବଳ ମ୍ୟାଥମେଟିକ୍ସ ସାଇନ୍ସ ଫିଜିକ୍ସରେ ଦୁନିଆ ନୁହଁ, ୟା ପରେ ବି ଅଲଗା କିଛି ଦୁନିଆ ଅଛି। ତାଙ୍କୁ ଇନକ୍ରିଜ୍ କର। ନିଜ ପିଲାଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ କରିବା ପାଇଁ ମୋଟିଭେଟ୍ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ମାର୍କ କମ୍ ଆସୁଛି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ବୋଧହୁଏ ସେ ଆଉ କିଛି ସ୍କିଲ୍ ଶିଖୁଛି ଯେଉଁଥିରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ପରଫର୍ମାନ୍ସ ଦେଇପାରିବ। ଆଜି ଆମେ ଜେଇ ପାଇଁ, ନିଟ୍ ପାଇଁ, ଗେଟ୍ ପାଇଁ 1 ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍ 2 ଇୟର୍ ଡ୍ରପ୍ ନେଉଛ, ବଟ୍ କେହି କେବେ ନିଜର ପ୍ୟାସନ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ, ନିଜର ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟକୁ ଜାଣିବା ପାଇଁ, ଅଲଗା ଅଲଗା ଅପରଚ୍ୟୁନିଟିକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର କରିବା ପାଇଁ ଡ୍ରପ୍ ଇୟର୍ ନେଇଛନ୍ତି କି? କ'ଣ ଆପଣଙ୍କୁ ଷ୍ଟେବୁଲ୍ ଆଣ୍ଡ ଆଭରେଜ୍ ଲାଇଫ୍ ଦରକାର, ଇଏ ଆପଣ ଲାଇଫ୍ରେ କିଛି ବଡ଼ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ନିଜର ଡ୍ରିମ୍କୁ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ, ବାପା ମାଆଙ୍କ ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା କରିବା ପାଇଁ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ? ଡିସିସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ନେବାର ଅଛି।